देखो इमरान, तुम मुझे बाहर मिलने पर फोर्स मत किया करो। तुम्हें मेरे अब्बू का पता नहीं है क्या? क्या कर लेंगे वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा, और तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, अब्बू दीनी टाइप हैं और वो तो सख्त भी बहुत है। हमें तो बहुत डर लगता है उनसे। और प्यार की ये कोई शर्त नहीं है कि हम छुप छुप के मिलें। ओहो, बस डरते ही रहना और जिंदगी में कुछ ना करना। वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा बाप। करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा एतमाद उन्हें कुछ करने नहीं देता। देखो, वो हम पर बहुत यकीन रखते हैं और तुम मुझे बार बार फोर्स मत किया करो। छोड़ो, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मूड ही खराब कर देती हो मेरा, अपने बाप का नाम लेकर। चलो कहीं कैफे चलते हैं। कहीं पापा ना देख लें। रुको बेटा, इतनी देर हो गई है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ से आ रही हो? पापा, वो फ्रेंड के घर गई थी। उसने मुझे बुलाया था, उससे कुछ काम था। घर की दहलीज से बाहर कदम रखा कैसे? पापा, आप सोए हुए थे और मैं मम्मा को बता कर गई थी। बस आपको नहीं बता कर गई। ये जब से तुम्हें मोबाइल लेके दिया है ना, इसने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। दिखाओ, आज के बाद तुम्हारा मोबाइल चलाना बंद। और कई दिनों से तुम फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठ रही। और आइंदा ध्यान रहे, तुम्हें 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना होगा। शुक्र है पापा ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल का क्या करूं? एक तो इमरान से बात करना भी मेरी जरूरी होती है। कहीं इमरान ने कॉल की और पापा ने उठा ली, मेरे लिए तो मुसीबत बन जाएगी। क्या करूं? इमरान ने अगर कॉल कर ली, मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। क्या? अरे वनीजा, तुम इमरान से बात क्यों नहीं कर रही हो यार? उसने मेरा दिमाग खाया है कि मैं पता करके बताऊं। यार, एक मुसीबत आ गई है। अब्बू ने मेरा मोबाइल खींच लिया है। खींच लिया? क्या मतलब? उस पर तो इमरान ने कितनी कॉल और मैसेजेस किए होंगे। अगर तुम्हारे अब्बा जी ने देख लिया, वो तो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। इसी बात का तो डर है। तुम एक काम करो, मेरी इमरान से बात करवाओ। आज मैं उसके साथ भाग जाती हूँ। पागल हो गई हो? ये गलत फैसला है तुम्हारा। तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है? अरे, जो होगा देखा जाएगा। मैं चलती हूँ। इमरान, मैं तुम्हारे लिए घर से भाग आई हूँ। अब आगे क्या करना है मुझे बता दो। तुम फिक्र क्यों करती हो? जिस बात का तुम्हें डर था वो तो तुम कर रही। तुम्हारा बाप कुछ भी नहीं कर सकता। अब चलो, मैं तुम्हें एक VIP जगह पर ले जाता हूँ, जहाँ तुम्हारा बाप तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ सकता। देखो, मैं अगर अपने बाप के हत्थे चढ़ गई, वो मेरा कत्ल कर देगा। इससे भी मुझे अपने बाप से बहुत डर लगता है। ओहो, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बाप तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता माँ। ये क्या? तुम तो मुझे मेरे अब्बू के पास ले आए हो वापिस। तुम एक गैर लड़के के साथ, वो भी हाथ में हाथ डाले खड़ी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बिलाल साहब, ये आपकी अमानत है। मैं आपकी अमानत वापस देने आया हूँ। मैं आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता तो मैं कर सकता था। तुम्हें आज इस हालत में देखकर मुझे एहसास हो गया कि पहले जमाने में लोग बेटियों को जिंदा दरगोर क्यों कर देते थे। अंकल जी, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों पर इतनी सख्ती मत किया कीजिए, कहीं वो गलत काम करने पर मजबूर ना हो जाएं। अरे बेटा, मैं तो इन पर कोई सख्ती नहीं करता। मैं तो इन्हें बड़े प्यार से रखता हूँ और हमेशा मैंने इनसे जो भी बात की है, इनके फायदे के लिए की है। लेकिन अंकल, आपका लहजा ही कुछ इस तरह था कि ये आपको छोड़कर मेरे साथ भागने को तैयार हो गई। देखिए अंकल जी, अगर बेटी हो या बेटा हो, आपको उन पर सख्ती नहीं करना चाहिए, कहीं वो भागी ना हो जाएं। बेटा, मैं तो इनको दीन की खातिर समझाता हूँ। अगर इनको ये बात मेरी बुरी लगती है तो आइंदा कभी रोक टोक नहीं करूँगा। देखो वनीदा, तुमने अपने बाप के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारे बाप जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। ये जो कुछ भी करते थे तुम्हारे फायदे के लिए करते थे। शायद मैं भी कहीं ना कहीं गलत ही था। बेटा, आप कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। तुमने मेरी इज्जत की हिफाजत की, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। नहीं अंकल जी, मैं आपको गलत साबित करने आया था, लेकिन यहाँ मैं खुद गलत हो गया। मैं आपकी अमानत आपको वापस करने आया हूँ। ये लें। अगर मैं इसे ले जाऊँगा तो इज्जत से ले जाऊँगा। बेटा, तुमने मेरी इज्जत की हिफाजत की है। मैं इंशाल्लाह
इसका हाथ तुम्हारे हाथ में जरूर दूंगा।